नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय से प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र खोलने की मांग रखी। उन्होंने विधानसभा में गरीब महिलाओं के दर्द को समझते हुए उन्हें आसानी से रोजगार देने की मांग रखते हुए रोजगार केंद्र पर अधिकारियों की नियुक्ति और कम से कम 1000 महिलाओं को रोजगार देने की मांग रखी। से तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजना चला रखी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय वह पूरी तरह सफल नहीं है, क्योंकि एक तो उन योजनाओं की जानकारी हर महिलाओं को तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है और कुछ महिलाओं तक पहुंच भी जाती है तो जो सीधे सादी बेचारी गांव की महिलाएं हैं उनको खुद का व्यापार कैसे शुरू करें इनकी जानकारी नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि महिलाओं के लिए हर जिले में जिला हेडक्वार्टर पर महिला रोजगार केंद्र खोले जाएं, जिसमें महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिसके तहत महिलाओं को तरह तरह के रोजगार के बारे में अच्छे से समझाया जाए और उनकी रुचि के अनुसार उनका खुद का रोजगार स्थापित करने में उनकी मदद करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएं और अधिकारियों को पाबंद किया जाए एक फिक्स टारगेट के साथ महीने में कम से कम 1000 महिलाओं को दुकानदार को 30,000 रुपए का चूना लगाकर बाइक सवार हुए फरार। सरमथरा कस्बे में दोपहर बाइक सवार 2 युवक एक दुकानदार को 30,000 रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित के द्वारा सरमथरा थाने में दर्ज कराई गई। वहीं इस संदर्भ में पीड़ित दुकानदार अकील खान ने बताया कि उसकी वर्ग चौराहे पर की मित्र की दुकान है और कल मंगलवार को दोपहर लगभग 2 बजे 2 अज्ञात युवक उसकी दुकान पर आए और उससे फोन पे पर 30,000 रुपए डालने की बोला, जिससे पहले तो दुकानदार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो पैसों के लेन देन का काम नहीं करता, मगर अज्ञात युवकों के द्वारा अपनी बहन के जयपुर हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात कही तो उसने उनके बताए हुए नंबर पर पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तभी दुकान के अंदर बैठे दोनों युवक पैसे गिनते गिनते गुटखा थूकने के बहाने दुकान से बाहर आ गए और बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए, जिस पर पीड़ित दुकानदार एवं अन्य लोगों ने काफी दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन दोनों बाइक सवार युवक भागने में सफल हुए। वहीं पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट सरमथरा थाने में दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात युवकों की तलाश शुरू कर दी। सरमथरा से जुड़ा संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। घटना हुई थी आपके साथ? मेरा नाम अकील खान है और मेरी सरमथरा पर चौराहे पर दुकान है। वो 2 लड़के आए थे मेरे पास करीब 2 बजे के टाइम। उन्होंने बोला कि कुछ 30,000 रुपये खाते में डालने हैं फ़ोन पे में। हमारी बहन बीमार है, जयपुर भर्ती है, इमरजेंसी केस है। तो मैंने मानवता का धर्म दिखाते हुए उनके खाते में 30,000 रुपये डाल दिए। अब वो पैसा गिनते गिनते मुझे चकमा देकर भागने के लिए मुझे ना पैसा दे गए और 30,000 रुपये भी ले गए। अब बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठ कर वो भाग गए। मैंने काफ़ी दूर तक उन्होंने हल्ला मचाया, पीछा भी किया, लेकिन वो मोटरसाइकिल से आगे निकल गए। मैंने पीछे से मोटरसाइकिल पर बैठ कर उनका पीछा किया, लेकिन वो काफ़ी दूर निकल जाने के बाद फिर उनकी कुछ दिखाई नहीं दी और वो भागने के लिए मैं सफल हो गए और मैंने इसकी रिपोर्ट सरमथरा थाने में दर्ज करा दी गई है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यश 85
अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सापू रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with a smart class. घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज व पेनल्टी में 100% छूट। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन की मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज व पेनल्टी में 100% छूट प्रदान कर बड़ी राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे सभी श्रेणी के कनेक्शन पर मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज व पेनल्टी में 100% छूट प्रदान की जा रही है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शनों में उपभोक्ताओं को राहत देते हुए निगम ने एमएसटी योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को ब्याज व पेनल्टी में 100% छूट प्रदान की है, जिसमें उपभोक्ता 30 जुलाई 2024 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ता अधिक जानकारी के लिए संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साहो से अजित परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर में हाल ही में शुरू हुए नई जिला अस्पताल में कार्यभार संभालते ही पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने जिला अस्पताल में सफाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अस्पताल में सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जिला अस्पताल के नए पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 मंजिला नया जिला अस्पताल शुरू किया गया है। नए जिला अस्पताल के शुरू करने के बाद ईमारदारों ने अस्पताल के अंदर ही तंबाकू युक्त उत्पादों से पूरे अस्पताल को गंदा कर दिया। अस्पताल में जगह जगह गंदगी देखकर आम लोग खासे परेशान थे। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल में गंदगी को देखकर सबसे पहले अस्पताल को चमकाने का काम शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में गंदगी को हटाने के साथ ही नए वार्डों को भी शुरू किया जा रहा है। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल के अंदर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिला अस्पताल चौकी पुलिस को कहा गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में लगाए गए वार्डों को भी गंदगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे अस्पताल को फिर से बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। पीएमओ ने आम लोगों से भी अस्पताल में गंदगी नहीं फैलाने की अपील की है। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए।
नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां। V8 इलेक्ट्रिक स्कूटी एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में घंटा घर रोड पर एक मकान में 17 जुलाई को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चोरी के आरोप में एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी हुए सोने और चांदी के गहने बरामद कर लिए। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 20 जुलाई को पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि 17 जुलाई को उसके घर में किराए पर रहने वाली एक महिला घर से करीब 7 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को चुरा कर ले गई। जिस मामले की जांच थाने के एएसआई गिरवर सिंह को दी गई। कोतवाल ने बताया कि महिला के मजकून रोड पर आने की सूचना मिलने पर एएसआई गिरवर सिंह और हेड कांस्टेबल कृष्णा पुनिया मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने महिला के पास मिले बैग की तलाशी ली और उसमें चोरी के गहने मिल गए। मामले की जांच कर रहे एएसआई गिरवर सिंह ने बताया कि महिला पीड़ित के घर किराए पर रह रही, जो चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। उन्होंने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से चोरी हुए सोने चांदी के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रणछोड़ धाम विकास समिति की बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर में कृष्णा सर्किट में जुर्माने की रखी मांग। श्री रणछोड़ दास धाम विकास समिति की महत्वपूर्ण कार्यशाला बैठक का आयोजन श्री अग्रसेन सेवा सदन धौलपुर में आयोजित हुआ। धौलपुर में पर्यटन विकास और धौलपुर को श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और समीक्षा संदर्भ में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष जिला जज एसपी भट्ट रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व आरपीएससी चेयरमैन राधेश्याम गर्ग ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में निशांत सिंह, सभापति प्रतिनिधि अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, जिला अग्रवाल महासमिति अध्यक्ष ऋषि मित्तल, समिति संरक्षक रोहिल सरीन और समाज अग्रवाल संस्थान अध्यक्ष अखिल गोयल रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश एसपी भट्ट ने कहा कि अब धौलपुर की पहचान बदल रही है और नाम के प्रभाव के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक चंबल के नाम से एक नकारात्मक छवि का निर्माण होता था, तो अब रणछोड़ नगरी के नाम से स्वतः ही भगवान कृष्ण का नाम आने
जहां लोगों की मनोवृत्ति में व्यापक बदलाव आया है, तो भविष्य में भी और अधिक व्यापकता के साथ त्रेता, द्वापर व कलयुग की साक्षी इस पवित्र धरा के भावों को बदलने में सहायक सिद्ध होगा और रणछोड़ नगरी धौलपुर की सकारात्मक छवि देश दुनिया के सामने आ रही है। उन्होंने समिति द्वारा किए जा रहे समाज सेवा जन चेतना कार्यों में पर हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने कहा कि धौलपुर की पहचान तीर्थराज मचकुंड धाम है और भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन धरा से भगवान राम के पूर्वज महाराजा मुकुंद जी को मुक्ति मार्ग बताया था और रणछोड़ लीला का वर्णन विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में है। समिति द्वारा किए जा रहे कार्य से धौलपुर की सकारात्मक छवि तो बनेगी ही, साथ में जिले में पर्यटन विकास होने, रोजगार में व्यापक वृद्धि के साथ जिले के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इस अवसर पर समिति के संरक्षक रोहित सरीन ने कहा कि समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों से आध्यात्मिक चेतना का विकास और लोगों का नजरिया चंबल रीजन को लेकर बदला है और धौलपुर में समिति द्वारा मातृ पितृ स्मृति वन वृक्षारोपण के कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक और रणछोड़ धाम विकास समिति के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के संदर्भ में अब तक किए गए प्रयासों तथा अन्य समाज सेवा कार्यों, जन चेतना के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण संकल्पों पर आगामी दिनों में कार्य योजना के साथ सभी का धन्यवाद समिति के महामंत्री हरि बाबू ने किया और मंच का संचालन दुर्गा शरण दुबे ने किया। इस अवसर पर समिति द्वारा सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह, अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, अग्रवाल समाज सेवी राकेश चंदसोरिया, धर्मेंद्र सिंह, अग्रवाल समाज संस्थान अध्यक्ष अखिलेश गोयल, मां रहना वाली भक्त सेवा समिति के राजीव गर्ग के साथ अन्य समाजसेवियों का सम्मान मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद रावत, उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, समाजसेवी गौरी सरपंच, पूर्व कोषाधिकारी रामनारायण बंसल, भोला सर्राफ, जगत सिंह, दुष्यंत शर्मा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद रहे। धौलपुर में पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदरशाह धौलपुर में रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए जो भविष्य में छाया देंगे, फल और वातावरण संवर्धित करने का काम करेंगे। क्लब अध्यक्ष रोटरी गौरव गर्ग ने बताया कि बारिश का मौसम पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त समय होता है। हम सभी को जितनी संभव हो सके उतने पौधे लगाने चाहिए। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि पेड़ हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंत में क्लब सचिव अंकित अग्रवाल ने विद्यालय के प्रिंसिपल नरेश जैन सहित सभी कार्यकर्ताओं तथा कार्यक्रम में मौजूद सभी का आभार व्यक्त किया और बताया कि रोटरी क्लब धौलपुर सिटी भविष्य में भी सामाजिक सरोकारों की पूर्ति हेतु प्रयास करता रहेगा। कार्यक्रम में अमन भार्गव, विनोद अग्रवाल, मीमांसा चंदसोरिया, विनोद गर्ग, रंजित दिवाकर आदि मौजूद थे। बाड़ी के घुमट बड़ा बाग निवासी आधा दर्जन से अधिक परिवारों को डिस्कॉम द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। यह परिवार बिजली कनेक्शन के लिए 1-2 नहीं बल्कि 30 वर्ष से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें आरोप है कि फाइलों को विद्युत विभाग के कर्मचारी जमा तो करा लेते हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उनको हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। ऐसे में उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। बच्चे रात के अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते। कई बार यह परिवार शिविरों में जाकर अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आज इन परिवारों के मुखियाओं द्वारा महिलाओं के साथ एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और उनके घरों में लाइट कनेक्शन लगवाए जाने की मांग की है। घुमट बड़ा बाग क्षेत्र निवासी लक्ष्मी प्रसाद, देवचंद्र, बाबूलाल, सोहाराम, मोहन सिंह, पुत्रगढ़, श्री राम सिंह कुशवाहा के साथ पप्पू निकासिया, रामचरण, विद्धी चंद, भूरा कल्लू और महिला कमलाबाई बेजंती आदि ने एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंप अवगत कराया कि वह शहर के बड़ा बाग घुमट के रहने वाले हैं। उनके घरों पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। पिछले 30 वर्षों से उनके परिवार के लोग लगातार विद्युत विभाग से कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। कई बार उनकी फाइलों को तो जमा किया गया है लेकिन बाद में कोई न कोई कमी निकाल कर कनेक्शन नहीं दिया गया। ऐसे में उनके बच्चे रात के अंधेरे में पढ़ नहीं पाते। बिना बिजली के हर व्यवस्था चौपट है। सभी ग्रामीणों ने मांग की है कि डिस्कॉम से उनके घरों में बिजली कनेक्शन कराया जाए जिससे उनके परिवार प्राथमिक आवश्यकता से वंचित नहीं रह सके।
लगाई हेल्प डेस्क। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर की ओर से पीजी कॉलेज में नवीन विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई। इस मौके पर जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने बताया कि इसमें छात्र छात्राओं को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया और पेन, गोंद, पेन, स्टेपलर आदि सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई और फॉर्म भरने में सहायता प्रदान की गई। सुमित कांधिल ने बताया कि विद्यार्थी परिषद प्रवेश सहायता में नवीन विद्यार्थियों की मदद कर रही है। प्रतिवर्ष विद्यार्थी परिषद द्वारा यह शिविर लगाया जाता है जिसमें नवीन विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई भी परेशानी के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता हमेशा आगे से चलकर मदद करता है। विद्यार्थी परिषद पूरे वर्ष भर कॉलेज कैंपस में छात्रों की समस्याओं के लिए तत्पर रहती है। विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हितों के लिए कार्य करती है। हेल्प डेस्क के साथ साथ छात्रों को पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष लगाने का एवं मानव जीवन के लिए वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय पर भी छात्रों से संवाद किया गया। इस मौके पर रोहित, राहुल, अनिरुद्ध, शिवांग, मोहित, राजेश, आशीष आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना परिसर में पौधारोपण अभियान की हुई शुरुआत। जलवायु परिवर्तन व बढ़ते तापमान से निपटने के उद्देश्य से थाना पुलिस ने थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाने की पहल शुरू की। थाना प्रभारी ने पुलिस कर्मियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि थाना प्रभारी ने आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि सरमथरा क्षेत्र में पथरीली व उबड़ खाबड़ भूमि है, लेकिन प्रयास किए जाए कि इसे हरा भरा बनाया जा सके। पुलिस कर्मियों ने थाने परिसर में छायादार प्रजाति के 11 पौधे लगाकर सुरक्षा करने का संकल्प लिया। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए एबीवीपी ने लगाया सहायता शिविर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसेड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में प्रवेश सहायता शिविर लगाया गया। नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विद्यार्थियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें छात्र छात्राओं को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया और बताया कि दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26 जुलाई है तथा ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। अतः सभी विद्यार्थी समय पर अपने दस्तावेज और फीस जमा करते। शिविर के दौरान पालवेंद्र गुर्जर, रामकृष्ण, विपिन, लवकुश, अमित शर्मा, धीरज शर्मा, रूबी परमार, गौरी शर्मा, अंजलि परमार और मोनिका सहित एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, एक की मौत। सरमथरा हाईवे पर सुनकई के समीप अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहरई में बिजली कनेक्शन के लिए कंज्यूमर सरमथरा जीएसएस से ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 विद्युत पोल व वायर लेकर जा रहा था। हाईवे पर सुनकई के समेत विद्युत पोल की लंबाई से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ज्वालापुत्र निरोधी जाति जाटक उम्र 28 साल निवासी रहरई थाना आंगई जिला धौलपुर की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आंगई थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर घायल होने के कारण युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल स्थित मॉर्चरी में रखा है। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सिंह की रिपोर्ट। राजखेड़ा विधानसभा के मनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबल, रेता, बजरी और पशु तस्करी के कई मामले में कार्यवाही करते हुए 2 गाड़ियों को जब्त किया है और उनके चालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब मामले की विस्तृत पूछताछ कर रही है। मनिया थाना प्रभारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अवैध
चंबल रेता बजरी के खिलाफ कार्यवाही की। इस दौरान डंडोली मोड़ NH 44 पर एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक को मोनू सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी थाना कोतवाली जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया। कंटेनर में पशु भरकर आगरा सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था आरोपी। वहीं हेड कांस्टेबल राकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने एक कंटेनर गाड़ी में भरकर उत्तर प्रदेश के आगरा ले जा रहे पशुओं को बरेठा चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक को सोनू खान पुत्र कल्लू खान निवासी छेंदा आवास कॉलोनी RTO ऑफिस के सामने मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस कार्यवाही के दौरान गाड़ी से 51 पशुओं को मुक्त कराया है।